दोस्तों आपने बहुत सही वीडियो का चुनाव किया है। प्लिंथ बीम की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, 8 से 10 12 पॉइंट। लगभग इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीम से और साथ ही साथ दोस्तों प्लिंथ लेवल तक घर लाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिटिंग वगैरह का वीडियो हमने ऑलरेडी डाल चुका है, इसमें देखते हैं प्लिंथ बीम से रिलेटेड वीडियो। तो जो पहला कंफ्यूजन रहता है प्लिंथ बीम दे या फिर ग्राउंड बीम से घर को स्टार्ट करें। ग्राउंड बीम से अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। डायरेक्ट आपको अगर प्लिंथ बीम देना है तो ये ब्रिकवर्क जो है वो जमीन से 2 से 2.5 फीट नीचे जब तक ठोस मिट्टी ना मिले तब तक दोस्तों ब्रिकवर्क आपको वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो आपने ग्राउंड बीम दे दिया तो फिर उसके नीचे ब्रिकवर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो कॉलम के केस में या फिर बीम के केस में जो सबसे पतला डाया का रॉड है ना दोस्तों, वो 12 mm का होता है। ठीक है, 12 mm से कम बीम हो या कॉलम हो आपको स्टील इस्तेमाल नहीं करना है। 12 mm से कम दोस्तों बीम हो या फिर कॉलम हो, दोनों के ही दोस्तों ये जो आप रिंग देख रहे हैं ना, जिसको टाई और स्टिरअप बोलते हैं, ये दोस्तों 8 mm से कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 mm का है। और अधिकांश केस में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आप अपना जब घर बन रहा है ना, आप जाकर के चेक करवाइए। रेडीमेड जितने भी दोस्तों ये रिंग आते हैं ना, अधिकांश दोस्तों अगर स्पेशल आपने ऑर्डर नहीं दिया है तो वो 6 mm के रिंग आपके साइट पे भेजेंगे। तो इस चीज का ध्यान देंगे। बीम हो या फिर कॉलम हो, ये जो रिंग है ना दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे जो हुक लेंथ है ना, बहुत ही मिनिमम दिया जाता है। बहुत मिनिमम दिया जाता है दोस्तों। एक कम से कम जो है वो 3 इंच आगे तक 3 इंच ओवरलैप किया होना चाहिए। 3 इंच है बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देंगे। जनरली ये दोस्तों 90 डिग्री पे मोड़ के छोड़ देते हैं कम मेहनत के लिए। ये 135 डिग्री एक्चुअल में इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेंथ जो है वो 3 इंच का होना चाहिए और ये 8 mm कम से कम होना चाहिए। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट में हमने दोस्तों 4 से 5 पॉइंट क्लियर कर लिया है। आप इसी वीडियो में बने रहिए और भी जानकारी दे रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और कोई सवाल मन में है वीडियो के लास्ट में कीजिएगा, ठीक है, कमेंट, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं। तो कुछ ठेकेदार के पास शटरिंग मटेरियल की कमी होती है, इसलिए वो ईंट से दोस्तों शटरिंग करके और फिर इसकी ढलाई करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा बीम है ना, उसका जो सीमेंट स्लरी है दोस्तों, वो ईंट जल्दी से सोख लेता है। ऐसे में बीम में स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है। ठीक है, तो हमेशा प्रॉपर शटरिंग का ही इस्तेमाल करना चाहिए। कंफ्यूजन और दूर कर देता हूं दोस्तों, 7 दिन से पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, मिस्त्री को दोस्तों अलाउ ना करे कि आपके बीम के ऊपर दोस्तों वो कास्टिंग के बाद ब्रिक वर्क करे। ठीक है, 7 दिन कम से कम इसमें क्यूरिंग होनी चाहिए, इसकी तराई होनी चाहिए दोस्तों। इस तरीके से बीम का झुक जाना है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बीम जो है वो झुक गया है, बीच में बिल्कुल नीचे हो गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो साइड पे दोस्तों पतला वाला जो लेवल पाइप होता है ना, वाटर लेवल पाइप होता है, उसके जरिए दोस्तों इस छोर का, उस छोर का और बीच का दोस्तों अगर लेवल आप चेक करेंगे ना, 1/2 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, जो भी दोस्तों यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया होगा वो आपको सही तौर पे पता चल जाएगा। कभी भी M20 ग्रेड से कम का आपको दोस्तों कंक्रीट इस्तेमाल नहीं करना है। जिसमें M20 का मतलब होता है 1 बोरी सीमेंट अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें 1.5 बोरी बालू और 3 बोरी आपको गिट्टी लगाना है। तो कवर ब्लॉक का आपको हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, कवर ब्लॉक भी उसी ग्रेड का होना चाहिए, यानी कि M20 का ही होना चाहिए। तो बीम में अगर डिफ्लेक्शन नहीं चाहते हैं तो जो बीम के नीचे ढालने के लिए जो प्लेटफॉर्म आपका है दोस्तों, वो ब्रिकवर्क अगर है तो वो काफ़ी सही है दोस्तों। अगर ब्रिकवर्क नहीं है तो फिर दोस्तों नीचे का मिट्टी इतना ठोस होना चाहिए कि इस पे पानी पड़ने पे ये मिट्टी धंसे नहीं। क्योंकि मिट्टी अगर धंसेगा दोस्तों पहले 1-2 दिन में दोस्तों ये भी अपना लोड सहने के लिए तैयार नहीं रहता है। ऐसे में दोस्तों नीचे ये बीम धंस जाता है। ठीक है, पूरा टूटता नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या होता है कि एक बार अगर ये झुकना स्टार्ट हो गया, इसके ऊपर ब्रिकवर्क करेंगे ना और इस पर लोड बढ़ते जाएगा और ये नीचे की तरफ झुकता ही जाएगा। ग्रेविटी तो अपना काम करता ही है। ठेकेदार कोई भी बहाना बना ले दोस्तों, आपको बिना वाइब्रेटर के जो है वो कोई भी ढलाई नहीं करवाना, चाहे बीम का हो चाहे कॉलम का हो। आपको किसी प्रकार का ढलाई बिना वाइब्रेटर के यूज के नहीं करवाने हैं दोस्तों। ये 10 ऐसे पॉइंट है ना जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया हुआ है, कम से कम इतना तो आपको फॉलो करना ही चाहिए। बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स है दोस्तों, बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, तो इन सब का ध्यान आपको बीम कास्टिंग के समय होनी चाहिए और आपको चेक करना चाहिए अपने साइट पे अगर आप प्रॉपर काम चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।